फ़िरौन से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को नजात अता फरमा दी तो वो आज़ादी के साथ रहने लग गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, अब कोहे तूर पर आएँ, हम आपको जो है वो तौरात अता फरमाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और पीछे बनी इसराइल के पास अपने भाई जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उनको अपना खलीफा बनाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 30 दिन कोहे तूर पर जो है वो एतकाफ़ फरमाया। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, रोज़े रखे और दीगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत फरमाई। इधर बनी इसराइल ने क्या किया कि बनी इसराइल में एक मुनाफिक और गुमराह शख्स था सामरी। उसने क्या किया, उसने सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाया और बनी इसराइल से कहा कि ये देखो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अब तुम्हारे पास हैं नहीं और 40 दिन गुजर चुके हैं, वो अभी तक आए भी नहीं, पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये जो बछड़ा है, अब उसने किया क्या, सोने चांदी का बछड़ा बनाया और ऐसी कोई चीज़ उसमें डाली कि वो बछड़ा बोलने लग गया। कहता ये देखो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस बछड़े में हलूल कर लिया है, लिहाजा यही तुम्हारा खुदा है, तुम इसको जो है वो पूजा करो। बनी इसराइल जो है वो सामरी की बात पर लग गए और बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर ये सारे वाक़े से आगाह फरमा दिया कि बनी इसराइल ने आपके पीछे ये काम कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 दिन मज़ीद एतकाफ़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौरात अता फरमाई। जब पीछे आकर देखा तो बनी इसराइल वाले बछड़े की पूजा करने पे लगे हुए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल पर बहुत ज़्यादा गज़ब फरमाया और जो सामरी था उसको सख्त सज़ा दिलवाई और बछड़े को जो है वो तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंक दिया कि ये तुम्हारा खुदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहु ला शरीक है, तुमने उसी की इबादत करनी है। तो गौर करने की चीज़ ये है कि सामरी ने बछड़े के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ डाली थी कि वो बोलने लग गया। उस वक्त तो कोई आले भी ईजाद नहीं हुए थे, कोई लगा दिया हो कि बछड़ा बोलने लग गया हो। तो उसने ऐसा क्या किया, दरअसल उसने किया ये था, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने ऐसा क्या किया है कि ये बछड़ा बोलने लग गया है, हालांकि ये तो पत्थर का था, सोने चांदी का बना हुआ था, इसमें बोलने की ताकत कहाँ से आ गई। उस वक्त सामरी ने कहा कि मैंने वो कुछ देखा है जो आपने नहीं देखा। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। वो एक घोड़े पर सवार थे, मैंने उनको पहचान लिया था। जब वो चले गए तो उनके घोड़े के पाँव के साथ जो खाक लगी थी मैंने वो उठाकर इस बछड़े में रखी है। अल्लाह पाक ने इसमें बोलने की ताकत अता फरमा दी है। अब गौर करें कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े जिसके ऊपर वो सवार थे उसके कदमों के साथ जो खाक लगी, सामरी ने वो उठाकर बछड़े में रखी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बछड़े के अंदर भी बोलने की ताकत अता फरमा दी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के खादिम हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के खादिम हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के खादिम का इतना मकाम है कि वो जिस घोड़े पर सवार हो जाए उसके कदमों के साथ लगने वाली मट्टी में अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत दे देता है कि वो अगर एक बेजान चीज़ के अंदर सामरी ने रखी तो अल्लाह पाक ने उसको बोलने की ताकत अता फरमा दी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया होगा। आपकी बारगाह के खादिम का इतना मकाम है तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया होगा। शायर ने कहा है ना, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम आपके खादिम सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये मकाम है कि सिर्फ जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कदमों की मिट्टी नहीं, वो जिस घोड़े पर सवार थे उसके कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी में अल्लाह पाक इतना कमाल अता फरमा देता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ
لگنے والی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے تبارک اور شان رکھی ہوگی۔ شاعر نے اس موقع پر بھی بڑا پیارا شعر لکھا ہے، فرمایا ذرے جھڑ کر ان کی پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مبارک نالین پہنی ہوئی ہے، اس نالین کو آپ کے قدموں سے نسبت ہے، اور پھر یہ نالین جب مٹی پر لگتی ہے اور اس مٹی کے ساتھ، اس مٹی کو آپ کی نالین کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تو جو آسمان کے چاند اور ستارے اور سورج ہیں وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ مٹی ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو اپنی آنکھوں کا نور بنا کر رکھیں گے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔